Good morning, friend. I am Dolly, मैथ टीचर ऑफ डेफोडिल पब्लिक स्कूल। इसके पहले पार्ट में हम लोग ने सीखा फैक्टर्स। चैप्टर है ये आपका चैप्टर 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें हम लोगों ने फैक्टर्स जाना, मल्टीपल्स जाना, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर जाना। उसके बाद सेकेंड वीडियो में आप लोगों ने देखा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर बनाना, सॉल्व करना है, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। तो उसके लिए हमको प्राइम नंबर से क्या करना है, डिवाइड देना है। 2 is the smallest prime number, last digit is 0, so the given number is divisible by 2. So 6, 3, 0. Next again 2, 3, 1, 5. Then what is the rule of 3? Sum of all digit. 5, 1, 6, 3, 9. Then 9 is divisible by 3. So the given number is also divisible by 3. 1, 0, 5. Again divisible by 3. 3 3 are 9. 1 5 15. 3 5 are 15. Again 5 7. Therefore 1 2 6 0. 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7. Then 2, how many times 2? 2 times. Then you write 2 per power 2. 3 2 times. 3 per power 2. 5 1 times. 7 1 time. So this is the prime factorization of this number, given number. उसी तरह से हम लोग इस नंबर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। लास्ट डिजिट इज 0। जब भी स्टार्ट करेंगे कोशिश करना है हमको कि 2 से ही स्टार्ट करें। अगर लास्ट डिजिट आपका 2 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। 2 से स्टार्ट करें और 2 से अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो पहले चेक करेंगे, पूरे डिजिट को सम करेंगे। अगर 3 से हो रहा है 3 से करेंगे, 5 से हो रहा है 5 से करेंगे। तो ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो रहा है। 1 0 2 8 देन 5। अब हमको ये तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 5 है। तो क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 8 5 30 13 to 15 over 16, 3 से डिविजन नहीं होगा। देन 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन 3 7 35। अब अगेन 2 0 5 7। ये आपका देखिए लास्ट डिजिट आपका 7 है, यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 से कैसे चेक करेंगे, 7 + 5 12 12 और 2 14, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस का डिजिट इसमें 7 है, इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 11 का डिविजिबल क्या है, सम ऑफ ऑड प्लेस एंड सम ऑफ इवन प्लेस। देन डिफरेंसेस, तो वंस प्लेस यानी कि 1 और 3 7 5 2 7 7 - 7 0, यानी कि ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो सकता है। तो 11 1 11 क्या हो गया, यहाँ बच गया आपका 9 9 5 95। तो यहाँ क्या लगाएंगे 8 और देन 7। अब ये देखिए कि ये किससे आपका डिवाइड होगा, तो ये आपका किसका है, 17 का आपका स्क्वायर है। वन टाइम 7 17। अब इसको 17 से लगाइए 1, ठीक है। 11 से हमने 2057 को डिवाइड दिया तो 187। फिर से इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 आपका आएगा, फिर यहाँ 7 टाइम्स 27, फिर 17 से करेंगे ये। अब फिर इसको इसी तरह से राइट करेंगे। Therefore 20570 इक्वल टू 2 into 5 into 11 into 11 into 17। देन 2 वंस टाइम तो 2 का 2 ही रहेगा। 5 वंस टाइम 11 2 टाइम्स 11 का पावर 2 एंड 17। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ ये दोनों नंबर का। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले तो एचसीएफ का फुल
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ फाइंड करने का दो मेथड है, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं, कोई भी हम लोग जस्ट एक एग्जांपल 144 एंड 198 वन बाई वन करके इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो लास्ट डिजिट देखेंगे 2 72 2 36 2 18 2 9 देन 3। उसी तरह से 198 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग फाइंड करेंगे। 2 9 18 9 18 फिर 3 33 फिर 3 11 देन 11 1। अब इसको हम लोगों ने राइट करना है। therefore 144 का क्या हो गया आपका 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 and 2 times 3। इसको और शॉर्ट में हम लोग राइट कर सकते हैं 2 को 4 टाइम्स एंड 3 को 2 टाइम्स। उसी तरह से 198 का 2 into 3 into 3 into 11 2 3 पर पावर 2 and 11। जितने बार रिपीट रहेगा, जैसे 2 यहाँ पर कितने बार 1 2 3 4 तो 2 का पावर 4 3 1 2 3 का पावर 2। उसी तरह से ये भी। अब इसको हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 2 into 3 का पावर 2 अब 2 into, तो यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर को देखना है। तो 2 एक यहाँ से 2 एक यहाँ का 2 आ गया। 3 का स्क्वायर यहाँ भी है, 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हम लोग ले लिया। अब इसका मतलब हो गया 2 into 3 का स्क्वायर यानी 3 into 3 9, तो 9 यहाँ हो गया। तो ये इसका 18। एचसीएफ 144 और 198 का एचसीएफ क्या है 18। नेक्स्ट है, इसी को हम लोग अगर डिवीजन मेथड में देखते हैं फाइंड करने के लिए, यही क्वेश्चन को 144 198 कितने बार मिलेगा वंस टाइम इसको लगाइए 4 5 कट। देन फिर से ये जो रिमाइंडर बचा, इसी रिमाइंडर से आपको फिर ये डिवीजन को फिर से लगाना है। डिवीजन मेथड यही होता है आपका। तो हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स देखिए 54 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 10, अगर 3 से करेंगे तो फिर 5 3 या 15 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स लगाना है। 108 8 6 आ गया आपका 3 कट। फिर ये 36 से 54 फिर से कितने बार में 36 2 जा क्या होता है 72, तो ज़्यादा हो रहा है 1 टाइम्स 8 4 में से गया 18। अब ये 18 से अगेन 36 को 2 टाइम्स 36, देखिए कंप्लीट डिवाइड हो गया। लास्ट में क्या आया 18। तो फिर से हम यहाँ पर लिख सकते हैं therefore एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198 इज 18। तो इस तरह से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालने का दो तरीका, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से सॉल्व होगा और डिवीजन मेथड से इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर इसी नंबर को हम ले लें और इसी नंबर से हम एलसीएम फाइंड करें, क्वेश्चन है 24 36 एंड 40 फाइंड एलसीएम। तो पहला तो है कि सेपरेटली डिवीजन, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 24 2 टाइम्स 12 2 टाइम्स
टाइम्स 6, 2 टाइम्स 3। उसी तरह से 36 का निकालेंगे, 2 टाइम्स 18, 2, 9, 3। 40 का निकालेंगे, 2, 20, 2, 10, 2, 5। अब क्या करना है कि सबका लिखना है। 24 का आपका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसी तरह से 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर 2 यहाँ कितने बार है, 3 बार। 2 2 बार, 2 2 बार। तो जिसमें ज्यादा है वही आपको लेना है, यानी कि 2 3 टाइम्स और 3 1 यहाँ 2 यहाँ, तो 3 को 2 टाइम्स। देन लास्ट 5 मल्टीप्लाई कीजिए, देन फाइंड एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा मल्टीप्लाई कीजिए, 24 3 जा हो गया आपका 72, और 72 इंटू 5, 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35 और 1 7, यानी कि एलसीएम इस नंबर का आया आपका 360। इसका ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड है आपका एलसीएम में डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में एलसीएम में भी क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन मेथड ऑफ एलसीएम, एलसीएम का डिवीजन मेथड। जो क्वेश्चन हम लोग ले लिया है 24, 36 एंड 40, ये सारे को एक बार में ही हम लोग डिवाइड करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग सेपरेटली डिवाइड होता है प्राइम नंबर से, और डिवीजन मेथड से आप एक बार में ले सकते हो। तो 2 से 12, 18, 20, अगेन 2 से 6, 9, 10। अब देखना है यहाँ पर कि कम से कम 2 डिजिट आपका सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 और 9, 3 से 2, 3, 10। अब 2 और 10 2 से डिवाइड होता है, जो नहीं होगा वो सेम वैसे ही उतर जाएगा आपका 5। अब किसी से होगा, नहीं होगा, तब इसको लास्ट में फाइंड करेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, ये यहाँ से ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट 2 2 3 2 3 इंटू 5, आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 3 जा 72 और 72 5 जा 360। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं है, बस मेथड का अंतर है। पहला मेथड आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड आपका डिवीजन मेथड। अब इसको आगे देखते हैं। फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको आप लोग राइट कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, या फिर यहाँ से आपको अगर HCF फाइंड करना हो तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय LCM। उसी टाइप से LCM अगर फाइंड करना हो तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइडेड बाय HCF। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ पहला फॉर्मूला को हम लोग लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के मतलब कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, सेकंड नंबर को अदर नंबर भी कह सकते हैं। इसका टू क्या, HCF इंटू LCM। अब यहाँ से अगर फर्स्ट नंबर आपको फाइंड करना हो, फर्स्ट नंबर और अदर नंबर आपका क्वेश्चन में गिवन है, तो फॉर्मूला हो जाएगा HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय अदर नंबर।
या इसको सेकेंड नंबर भी बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर सेकेंड नंबर फाइंड करना हो या अदर नंबर फाइंड करना हो, सेम फॉर्मूला एचसीएफ इनटू एलसीएम बाय फर्स्ट नंबर। ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आप लोग राइट कर लीजिए। इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आप बना के देखिए, आंसर हम आपका आता है कि नहीं आता है, प्रोसेस समझ में आता है। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट आपका क्या इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, यानी कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा। सेकंड है कि अगर क्वेश्चन में आपको एचसीएफ फाइंड करने कह रहा है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है, एलसीएम गिवन है, तो फॉर्मूला आपको यूज करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम। उसी तरह से अगर एलसीएम फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है, एचसीएफ गिवन है, फॉर्मूला हो जाएगा आपका एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अगर क्वेश्चन में कह रहा है आपको फर्स्ट नंबर निकालना है और एचसीएफ, एलसीएम और अदर नंबर आपका गिवन है, तो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला एचसीएफ इनटू एलसीएम डिवाइडेड बाय अदर नंबर। उसी तरह से अदर नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका एचसीएफ इनटू एलसीएम डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। ये सारे क्वेश्चन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोग घर पर सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए।